2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में इस समय एक मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है और वो मांग है राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की। आपको बता दें कि 53,749 पदों पर आयोजित होने जा रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान इस मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान किसान ने अब सरकार को एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। इसके साथ ही एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। हनुमान किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। हनुमान, लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी कोई सकारात्मक रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आया है। ऐसे में एक बड़ी चेतावनी सरकार को दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और एजुकेशन नगरी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि प्रदेश का युवा जब इस मांग को बुलंद कर रहा था तब शुरू से आप साथ और आज दिनांक तक साथ और सरकार तक ये जो मांग पहुंची उसमें आपका अहम योगदान है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तब उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया था कि ये जो मांग है वो जायज़ है और हम प्रदेश के युवाओं के साथ हैं। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ में समय लगता है, क्योंकि कई अधिकारी जो सिस्टम में बैठे हुए थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि प्रदेश के यहाँ के स्थानीय जो युवा है उनको फायदा मिले। हम कई सालों से मांग कर रहे थे कि साहब आप बाहरी राज्य का कोटा फिक्स कर दीजिए। बाहरी राज्य का कोटा फिक्स करने में अड़चन कहाँ आ रही थी? सरकार आज विपक्ष में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार कह रही है कि होना चाहिए। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब क्या हुआ था? बीजेपी सरकार विपक्ष में कह रही थी होना चाहिए। आज सत्ता में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 22 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो पहली मांग यही थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम बाहरी राज्य का कोटा फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन साहब, बाहरी राज्यों में कई प्रकार के पहलू हैं, कई प्रकार के नियम हैं कि वो अपनी अपनी भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ सरकार दावा करती है कि हमारी भर्तियों में हम स्थानीय युवाओं को 100% अवसर देते हैं, लेकिन अगर सरकार से पूछना कैसे, क्या प्रावधान है? सब प्रावधान तो कोई नहीं है, फिर आप ये झूठा वादा क्यों कर रहे हो? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही जो विशेष अधिकारी है, उनकी जो ओएसडी है, उनसे कई बार इस मांग को लेकर मुलाकात हुई है। विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई थी। अच्छी बात यह है कि सरकार को पूरा तरीके से हमने इस मांग को लेकर पॉजिटिव करने का काम किया है। आज सरकार में कोई नहीं है जो ये कहे कि साहब ये मांग आपकी जायज नहीं है। इसी प्रकार 17/10/2024 को जब इस भर्ती का नियम संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया था कार्य विभाग के द्वारा कि 2 घंटे का पेपर होगा, 200 इसमें अंक होगा और सामान्य हिंदी, गणित और सामान्य जो जीके और अंग्रेजी इसमें आएगी। कार्य विभाग के द्वारा बिल्कुल भी ये उल्लेख नहीं किया गया कि इसमें जीके तो कितना आएगा, गणित कितना आएगा। ये अधिकार जो था स्पष्टीकरण बिंदु 1 में कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड सिलेबस का विस्तार करेगा। उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक सिलेबस बनाया गया, उसमें राजस्थान जीके को केवल 17% का वेटेज दिया गया और वो भले ही कार्य विभाग के कहने पर कार्य विभाग के द्वारा ही डन किया गया हुआ, लेकिन पेश विस्तार किसने किया? कर्मचारी चयन बोर्ड ने। इसी को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड कार्य विभाग पर थोप रहा था कि साहब हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जबकि कार्य विभाग कह रहा है कि हमने नियम संशोधन कर दिया। हमने कहा ही नहीं कि विस्तार कितना होना चाहिए, कार्य विभाग थोप रहा था कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। इसी के साथ हम लगातार जो ज्ञापन दे रहे थे, उस ज्ञापन के तहत 12 मार्च को लगभग 2:59 के आसपास, जिसके 53-47-332 क्रमांक है, उस पत्र के जो पत्र कर्मचारी चयन बोर्ड को ऑनलाइन भेजा गया, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था। उसी के तहत हम वापस कार्य विभाग में मिले और पूरी जो इसकी भर्ती का जो इशू था उस इशू पर हमने काम किया। सरकार के कई जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात की और वो इशू फाइनली कल दूर हो गया है। यानी कि कार्य विभाग ने को जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड से सुझाव और जो टिप्पणी मांगी जा रही थी वो टिप्पणी मिल चुकी है। अब चूंकि लगातार 3 दिन की छुट्टी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा और 6 फरवरी को जो विधानसभा में हमारी वार्ता हुई थी, उस वार्ता में जो हमें आश्वासन दिया गया था कि हम सिलेबस वाली जो मांग है उससे सरकार का कोई आर्थिक जो है भार नहीं आएगा और ये प्रदेश के युवाओं के हित में है, इसलिए हम इस मांग को पूरा करेंगे। उस मांग को, दोनों मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन अधिकारियों के लिए जो चाह रहे थे कि होना चाहिए, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर खून से हम पत्र भी लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि प्रदेश के लाखों युवा, सब चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती, जिसके घर में कोई रोजगार नौकरी कर रहा है ना, ढंग की नौकरी कर रहा है, वो तैयारी नहीं करेगा। इसमें वो लोग तैयारी कर रहे हैं जो कोई खेतों में झोपड़ी बनाकर तैयारी कर रहा है कि साहब मैं तो शांति से यहाँ पढ़ूंगा। साहब ऐसे मैसेज, ऐसे कॉल और ऐसी फोटो आ रही है कि भैया हमारे पास केवल एक किताब खरीदने के पैसे थे, हमने ले लिया। आज हमारा सपना, अगर हमारा तन मन धन हम इसमें लगा रहे हैं चतुर्श्रेणी में, तो आप देख लीजिएगा कि ये नौकरी हमारे लिए कितनी जरूरी थी। एक 30-35 साल का वो युवा जो प्राइवेट नौकरी में धक्के खा रहा था, 5,000, 8,000, 10,000 की नौकरी कर रहा था, वो भी अपनी नौकरी छोड़कर कहीं जाकर तैयारी करने में लगा है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मुझे मेरा भाग्य आजमाने का अवसर मिलेगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी की अगर बात की जाए, भर्ती राजस्थान की और तैयारी दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम ऐसे वीडियो देख रहे हैं कि ये भर्ती हमारे लिए निकली है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए सर, ये सरकार उनको निमंत्रण दे रही है
कि आओ यहाँ पर जीमना चल रहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दरवाजा खुला हुआ है, जबकि हमारे लिए वहाँ दरवाजा बंद है। आप दिल्ली जैसे जो है मुखर्जी नगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बेच चल रहा है। कितनी बड़ी बात है कि यूपी, एमपी, बिहार के जो टीचर जो टॉप 10 में शामिल है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये भर्ती राजस्थानियों के लिए तो है ही नहीं, ये तो यूपी और बिहार के लिए है। सब उनमें इतना मोटिवेशन या इतना आत्मविश्वास कहाँ से पैदा हुआ? आपने किया है। इसलिए तो प्रदेश का जो युवा है, जो ढाणी और गांव अंतिम छोर पर बैठा हुआ डरा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि सब अधिकारी नहीं चाह रहे थे, इसलिए इसमें समय लगा है कि एक मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचने में समय लगता है। अधिकारी कभी ये नहीं चाहते, अधिकारी को वोट चाहिए, नहीं चाहिए। 25 लाख के आसपास इसमें आवेदन जाने की पूरी संभावना है। वोट चाहिए सरकार को, बीजेपी सरकार को। इस बात को हमने समझाने में हम सफल रहे। माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, उनको भी हमने ये बात रखी है कि साहब कल वोट लेने आप आओगे, उपचुनाव में आपने अच्छा काम किया, पेपर लीक आपने रोका, हमने आपकी झोली में उपचुनाव की सीटें डाली है। लेकिन अगर आप ये वाला काम चतुर्थ श्रेणी में जीके नहीं बढ़ाओगे तो हम जन जन तक पहुंचेंगे, हर लाइब्रेरी, हर कोचिंग में जा जाकर ये विरोध करेंगे। आगामी जो चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव, उसमें बीजेपी को वोट की चोट करके हम जवाब देंगे कि आपने प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय किया है। लेकिन साथ जैसे आज मैंने उनको ध्यान आकर्षित करवाने का कार्य किया है और आज मुझे पूर्णतया आश्वस्त किया गया है कि आपकी मांग पर कार्य चल रहा है। निश्चित तौर पर जो आपकी मांग है वो बढ़ाई जाएगी। राजस्थान जीके के वेटेज को 40 से 50% करने पर हम पूरी तरीके से पॉजिटिव है। युवा इसी का इंतजार कर रहे हैं, बढ़ाई जाएगी, लेकिन कब बढ़ाई जाएगी, कब तक उम्मीद है? आवेदन शुरू हो चुके हैं, लगभग 8 दिन का समय हो चुका है, कब बढ़ाया जाएगा? सरकार कब फैसला? देखिए सर, सरकार ने पूरी तरीके से अधिकारियों पर छोड़ दिया था। जब हमें पता पड़ा कि अधिकारी कहीं ना कहीं इसको डिले कर रहे हैं, तभी तो हमने उस पर काम किया। और कल वो जो सुझाव और जो टिप्पणी वाली बात थी वो कल क्लियर हुई है। चूंकि अब 2 दिन की छुट्टी है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रदेश के युवाओं को ये खुशखबरी मिल जाएगी, सरकार की तरफ से कोई ना कोई जानकारी मिल जाएगी कि हम इस भर्ती में कितना वेटेज बढ़ा रहे हैं। अगर नहीं बढ़ता है तो देखिए सर, कल मेरा जन्मदिन भी है और राजस्थान स्थापना दिवस भी है, और बीजेपी सरकार के लिए तो कल का दिन बहुत बड़ा है। सरकार 5 से 7 दिन का एक ऐतिहासिक आयोजन कर रही है और हर जिले में और एक तरीके से वाहवाही लूट रही है कि हम प्रदेश के युवाओं के साथ हैं और हम जो प्रदेश राजस्थान को एक समृद्ध राजस्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ सरकार चाहती है कि हम राजस्थान को एक समृद्ध, हम चाहते हैं कि राजस्थान के बारे में बाकी लोग जाने, और एक तरफ कह रही है कि साहब जीके मत पढ़ो, लेकिन राजस्थान के बारे में मत पढ़ो। हम कहेंगे कि हम राजस्थान को चाहते हैं कि राजस्थान के बारे में लोग जाने, जब आप प्रदेश के युवाओं को पढ़ने से रोक रहे हो। आज बाहरी राज्य के लोग अगर यहाँ 50% 60% राजस्थान की जीके होती है, हम तो उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि साहब प्रतिभा है, आप आइए और फॉर्म भरिए। लेकिन 50-60% जीके बढ़ाकर आप स्थानीय युवाओं से अपने वोट लिया, वो वादा पूरा करो। और 60% जीके से सरकार का जो निर्णय है, सरकार जो दावा करी, वो भी पूरा होगा कि यूपी, बिहार, एमपी के लोग यहाँ का इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ की भूगोल को समझेंगे, कला संस्कृति को समझेंगे। ये तो हमें गर्वान्वित करने वाली बात है। कल खून से पत्र लिखकर मैं वापस सरकार के संज्ञान में चलाऊंगा, फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो आगामी नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव है, हर जिले स्तर पर, हर राज्य स्तर पर हम जाएंगे, तहसील लेवल पे जाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। जो भी कैंडिडेट बीजेपी सरकार से चुनाव लड़ेगा ना, उसको वोट की चोट करेंगे और उनको युवाओं की ताकत दिखाएंगे कि 25 लाख युवा सरकार में ला सकता है, तो सरकार में नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में घर भी बैठा सकता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हनुमान किसान। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। तो वहीं कल राजस्थान का स्थापना दिवस है, साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा को प्रदेश के युवा बेरोजगारों की ओर से खून से पत्र लिखने की भी एक जो चेतावनी है वह जारी की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि 53,749 पदों पर आयोजित होने जा रही इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आखिर राजस्थान जीके के जो वेटेज बढ़ाने की मांग है उसका दरवाजा कब खुलता हुआ नजर आता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।